दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है बल्कि यह एक सच्ची घटना है राजस्थान की। जो कमरा नंबर 6 एक स्कूल था जहाँ पे टीचरों को बदलनी पड़ गई थी अपने पढ़ाने की जगह। तो आखिर क्या हुआ था, आइए इस कहानी के माध्यम से समझती हैं, इस आर्टिकल्स के माध्यम से समझती हैं। बात है राजस्थान के भरतपुर शहर की, जो पास खेड़री गड़सिया के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की 3 स्टूडेंट दूसरे दिन भी बेहोश हो गईं। तीनों छात्राओं को भरतपुर में उपचार कराया गया। दूसरी ओर छात्राओं की लगातार बेहोश होने की घटना से ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। लोगों का मानना है कि इस स्कूल के एक कमरे में भूत है। हालात को देखते हुए स्कूल के प्रशासन ने 12वीं कक्षा के कमरा नंबर 6 को बंद कर 12वीं कक्षा को दूसरी कमरों में बिठाने की व्यवस्था की। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए जानते हैं। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार को 3 स्टूडेंट बबीता, सपना व पिंकी की तबीयत खराब हो गई। इनमें बबीता व सपना सोमवार को भी तबीयत खराब हो गई थी। प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों छात्राएं मंगलवार को स्कूल नहीं आई थी तथा घर पर ही परेशानी होने पर उन्हें परिजन सीधे स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जबकि तीसरी छात्रा पिंकी दोनों बालिकाओं को देखने स्वास्थ्य केंद्र पर गई थी। वह उन दोनों छात्राओं को देखकर बेहोश हो गई। बेहोश होने वाली सभी छात्राएं 12वीं कक्षा की हैं। वहीं सोमवार को बीमार हुई अधिकांश छात्राओं की हालत में सुधार बताया गया। दूसरी ओर लगातार दूसरे दिन भी छात्राएं बेहोश होने लगी व उनका तबीयत बिगड़ने लगा। इससे ग्रामीण स्कूल परिसर में एकत्रित हो गए। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि 12वीं कक्षा कमरा नंबर 6 में बैठती हैं, उसी से यह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस कमरे में भूत प्रेत का साया हो सकता है। कमरा नंबर 6 बंद, 12वीं दूसरे कमरे में जाने लगी। यानी कमरा नंबर 6 को बंद कर दिया गया और 12वीं कक्षा की छात्राओं को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाने लगा। स्कूल के प्रशासन ने फिलहाल की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को 12वीं कक्षा के कमरा नंबर 6 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। हालत सामान्य होने पर बुधवार से 12वीं कक्षा के किसी दूसरे कमरे में बिठाने की व्यवस्था की गई। दोस्तों, धर्मगुरु के अनुसार स्कूल के किसी विशेष कमरे में भूत प्रेत का साया होना ग्रामीणों का अंधविश्वास मात्र है, कारण कुछ और ही है। आचार्य रामानुजानंद के मुताबिक श्रीमद् भागवत गीता जैसे शास्त्रों में भूत की योनि का उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी को परेशान करने का उल्लेख नहीं मिलता, वह भी जहां सालों से कक्षा लग रही हो। रामानुजानंद के मुताबिक यह केवल ग्रामीणों का एक वहम मात्र है। और डॉक्टर इस विषय पे क्या कहती हैं उसको भी देख लेती हैं। डॉक्टर कहती हैं, आरबीएम अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर गजेंद्र सिंह का कहना है कि किसी स्थान पर सालों से गोबर पड़ा हो या गंदगी जमा हो, वहाँ पर पानी पड़ जाए तो जहरीली गैस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इस स्थान पर यदि कुछ व्यक्ति कुछ देर तक ठहर जाता है तो उसे बेहोशी आ सकती है और बेहोश होकर गिरने पर उसे जल्दी ही दूर नहीं किया जा सकता, अतः उसकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कमरा नंबर 6 की सच्चाई। निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें तत्काल में किसी बात को एक्शन नहीं लेना चाहिए। और सच तो ये है कि ये भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच, इन सब चीज़ों को मैं तो नहीं मानता, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही शक्तियाँ हैं, एक पॉजिटिव शक्ति और एक नेगेटिव शक्ति। दोस्तों, लोगों का कहना है कि भूत प्रेत किसी इंसान के शरीर में घुस जाती हैं और उन्हें परेशान करती हैं, लेकिन साइंस का कहना यह है कि कोई भी एनर्जी अगर है तो उसे कोई ना कोई रूप अवश्य चाहिए। बिना रूप के वह निष्क्रिय हो जाती है। यानी एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अर्थात अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी एनर्जी, उसकी आत्मा
किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर एक नए जीवन को उत्पन्न करती है, ना कि वह भ्रमण करती रहती है, क्योंकि भ्रमण कर ही नहीं सकती साइंस के अनुसार, क्योंकि उसे कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म अवश्य चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इन अंधविश्वासों के चक्कर में ना पड़ें। अगर किसी जगह पे ऐसी घटनाएं होती हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें और इन तांत्रिक वैद्य लोगों के पास न जाएं। इससे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच गाइज।